नाउ वी आर स्टार्टिंग एग्जाम्पल 1.5। ठीक है, 1.5 एग्जाम्पल को आप एक बार पहले, क्योंकि क्वेश्चन बहुत बड़ा है तो आप इसको पहले अच्छे से 2 बार 3 बार पढ़ लीजिए, शायद समझ में आ जाए आपको आसानी से। वैसे मैं बहुत इतना बड़ा है बट इसको मैं छोटा सा है, मतलब इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? क्वेश्चन ये कहता है कि देखिए, फिगर से ही समझा देता हूँ। 2 बॉल्स हैं, ए है और एक बी है। ठीक, और ये ए और बी को अभी इनिशियली 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे रखा हुआ है। अब फिर क्या किया कि ए को सी के साथ और बी को डी के साथ कांटेक्ट में लाया। ठीक है, ए पे कुछ चार्ज था, बी पे कुछ चार्ज था, लेकिन सी जो है और डी, सी और डी कैसा है? न्यूट्रल बॉडी है, इन दोनों पे कोई भी चार्ज नहीं है। ठीक है, तो अब क्या कर रहा है, जब ए को सी के साथ कांटेक्ट में ला रहा है और उसी तरह से बी को डी के साथ कांटेक्ट में ला रहा है, उसके बाद फिर उन दोनों को, सी को और डी को रिमूव कर दिया गया रिस्पेक्टिवली ए और बी से। अब उस जो टच में कांटेक्ट में लाने के बाद ए और बी को वापस से एक दूसरे के साथ 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखा गया है। तब हमसे क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि फाइनली अब जो है ए और बी के बीच में जो फोर्स होगा वो कितना होगा। ठीक है, क्वेश्चन ये कहता है। क्लियर? अब इसको हम लोग समझते हैं। तो आप देखिए, शुरुआत में इनिशियल में आप देखिए, इसको ओरली हम 10 सेकंड में इस क्वेश्चन का आंसर समझ सकते हैं। देखिए, आपको अगर समझना है सीधा सीधा, आप देखिए इनिशियली चार्ज ए पे कितना है, यहाँ पर मान लीजिए कि 4 कूलम, 4, क्योंकि 4 पॉजिटिव चार्जेस दिख रहे हैं तो इस पर हम लोग मान लेते हैं 4 टाइम्स क्यू। ठीक, यहाँ पर कितना है? 2 टाइम्स क्यू। ठीक है, आप देख रहे हैं, और यहाँ डिस्टेंस कितना है? 10 सेंटीमीटर। अब ए को जैसे ही हम सी के साथ कांटेक्ट में लाएंगे तो हम जानते हैं, क्वेश्चन में दे रखा है ए और सी, बी और डी आइडेंटिकल है। इसका मतलब यहाँ पर इक्वल चार्ज शेयर होगा। यहाँ पर चार्ज जो भी था क्यू, 4Q था, तो यहाँ पर चार्ज ए पे कितना आ जाएगा? फाइनली 2Q हो जाएगा। बी पे चार्ज 2Q है, तो अब यहाँ पर फाइनली कितना हो जाएगा? Q हो जाएगा। अब देख रहे हैं कि चार्ज जो है वो आधा आधा हो गया। ठीक, और ये कहाँ से, कॉन्सेप्ट कौन सा यूज हुआ? चार्जिंग बाई कौन सा? कंडक्शन, इंडक्शन या फ्रिक्शन? दिस इज चार्जिंग बाई कंडक्शन बिकॉज दे आर इन कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो चार्जेस क्या हो गए? दोनों के चार्जेस हाफ हाफ हो गए। और डिस्टेंस देखिए, यहाँ पर 10 सेंटीमीटर था और अभी कितना हो गया? 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो चार्जेस भी हाफ हो गए दोनों पे, डिस्टेंस भी क्या हो गया? हाफ हो गया। ठीक है, तो अब सिंपल सा है। अब यहाँ पर हम लोग फाइनल चार्ज फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो नेक्स्ट पेज पे इसका देखिए सॉल्यूशन में क्या दिया हुआ है कि मान लेते हैं कि इनिशियली जो है चार्ज ए पे क्यू था, बी पे क्यू डैश था। ठीक है, बी पे क्यू डैश था, तो शुरुआती में जो चार्ज हो जाएगा, फोर्स हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा? शुरुआत में फोर्स हो जाएगा हमारा Q इंटू क्यू डैश डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि B पे चार्ज Q डैश है, A पे चार्ज Q है, तो K, इसकी वैल्यू K है, K क्यू डैश अपॉन आर स्क्वायर। ठीक, अब जब हम A को C के साथ, B को D के साथ टच कराए, उसके बाद हमारा Q के ऊपर जो शुरुआत में मान लेते हैं हम लोग Q पे A पे Q चार्ज था, तो अब क्या हो जाएगा? Q/2। और B पे अगर हमारा Q डैश है तो B पे हो जाएगा Q डैश/2। ठीक है, तो फाइनल जो चार्ज हो जाएगा, ठीक है, वो कैसे फाइंड आउट करेंगे हम लोग कि जो फाइनल फोर्स जो हो जाएगा F डैश इज इक्वल्स टू कितना? K तो रहेगा ही, Q के जगह पे Q/2 इंटू Q डैश/2। ठीक है, फाइनल, और डिस्टेंस पहले R था यानी 10 सेंटीमीटर था, तो अब कितना हो जाएगा? R/2 का होल स्क्वायर, है ना। तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो फिर से ये चीज़ क्या बन जाएगा? F डैश इज इक्वल्स टू सम K, है ना, Q इंटू क्यू डैश डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। अब ये देखिए, ऊपर में आप 1/2 इंटू 1/2 तो क्या हो जाएगा? 1/4, और नीचे भी क्या हो रहा है?
r/2 का होल स्क्वायर करेंगे तो 1/4, ये 1/4 कैंसिल आउट हो जाएगा। इसका मतलब है कि पहले जितना फोर्स था उतना ही फोर्स अभी भी रहेगा। मीन्स यहाँ से हम लोग को क्या समझ में आ रहा है कि ये देखिए फाइनल फोर्स भी F ही है, तो शुरुआत में फोर्स हमारा इतना था और फाइनल भी उतना है। मीन्स हो क्या रहा है, चार्जेस जो हैं, अब देखिए इस क्वेश्चन में चार्जेस क्या हो गए, हाफ हो गए, ठीक। तो चार्जेस हाफ, डिस्टेंस हाफ, तो इस वजह से फोर्स में कोई भी चेंजेस नहीं होगा। आप डायरेक्टली पुट करके देख सकते हैं, समझ आ गया। तो फोर्स रिमेन्स सेम। क्लियर। तो इसको सॉल्व करके खुद से आप देखिए, आसान है, ज़्यादा कुछ मुश्किल नहीं है। ओके।